हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं माय बुक ऑफ इंग्लिश क्लास 5th का लेसन 4th, जिसका नाम है अवर फ्रेंड कंप्यूटर। पिछली वीडियो में मैंने आपको लेसन 3 करवाया था, तो चलिए लेसन 4 शुरू करते हैं। प्री रीडिंग। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कुछ पिक्चर दिखाई हुई हैं, जैसे लैपटॉप, पीसी, फ़ोन और टेलीफोन। फिर यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, नेम द थिंग्स यू सी इन द पिक्चर। तो यहाँ पे आपको बताना है जो आपको ये पिक्चर दी हुई हैं ये क्या चीज़ है। इसका आंसर होगा टैबलेट, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप एक्सेट्रा। फिर है, कैन यू टेल वट इज़ कॉमन अमंग दैम। क्या आप बता सकते हो इनमें कॉमन क्या है? तो इसका आंसर है दीज आर ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर दे यूजफुल टू अस। इसका आंसर है दे कीप अवर नेसेसरी रिकॉर्ड्स एंड हेल्प अस सॉल्व आर मोस्ट डिफ़िकल्ट मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू हैव अ कंप्यूटर एट होम। हैव यू एवर यूज्ड इट। हाउ डिड यू फील दैन। तो इसका आंसर है येस, आई हैव अ लैपटॉप एट होम। आई यूज इट डेली। आई फील इलेटेड वेन एवर आई यूज इट। अब हम रीड करते हैं इस लेसन को। हेलो फ्रेंड्स, डू यू नो हु आई एम। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. I can do many useful things for you. I perform many functions. I can store all of your information. I can keep your accounts. I can solve any mathematical problem very quickly. I can draw beautiful pictures and design buildings. I can print letters, application notices, reports, dialogues, etc. and also make attractive invitation cards for many occasions. You can play game on me. You can take tests and check your answers by yourself. Do you know what I am made up of? The monitor, the keyboard, the mouse, the CPU and the printer are my main parts. I get commands from the mouse and the keyboard. The CPU is my brain. The software is my soul. Without it, I am completely helpless. I show output on the monitor. You can print the output using the printer. You can hear sound output through the speaker. In fact, even visually impaired people can use me very effectively and become efficient readers. I am an important part of the all fields of activities. These days, you can see me in shops, offices, banks, hotels, hospitals, schools, colleges, post offices, railway stations, bus stands, seaports, airports, and many other important places. Very soon, you will see me everywhere in every house. What's my name? I am an electronic device. Can you guess who I am? Friends, I am none other than your computer. अब हम इसकी समरी देखते हैं हिंदी में। हेलो मित्रों, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा पक्का मित्र हूँ। मैं बिजली का एक मशीन हूँ। मैं तुम्हारे लिए कई उपयोगी काम कर सकती हूँ। मैं कई कार्य करती हूँ। मैं तुम्हारी सभी सूचनाएं स्टोर कर सकती हूँ। मैं तुम्हारा हिसाब किताब रख सकती हूँ। मैं गणित की किसी भी समस्या को जल्दी से हल कर सकती हूँ। मैं सुंदर चित्र तथा भवनों का डिज़ाइन बना सकती हूँ। मैं पत्र, प्रार्थना पत्र, नोटिस, रिपोर्ट, संवाद आदि छाप सकती हूँ और कई अवसरों के लिए आकर्षक निमंत्रण भी बना सकती हूँ। मेरा प्रयोग करके तुम खेल सकते हो। तुम स्वयं ही टेस्ट ले सकते हो और अपने उत्तरों की जांच कर सकते हो। क्या तुम जानते हो कि मैं किस किस चीज़ से बना हूँ? मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू तथा प्रिंटर मेरे मुख्य भाग हैं। मैं माउस तथा कीबोर्ड से निर्देश प्राप्त करता हूँ। सीपीयू मेरा दिमाग है। सॉफ्टवेयर मेरी आत्मा है। इसके बिना मैं बिल्कुल लाचार हूँ। मैं आउटपुट को मॉनिटर पर दर्शाता हूँ। तुम प्रिंटर का प्रयोग करके आउटपुट को छाप सकते हो। तुम स्पीकर द्वारा आउटपुट की आवाज़ सुन सकते हो।
वास्तव में देख पाने में असमर्थ लोग भी मेरा प्रयोग बहुत ही प्रभावी ढंग से कर सकते हैं और कुशल पाठक बन सकते हैं। आजकल मैं सभी प्रकार की गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण भाग हूँ। तुम मुझे दुकानों, दफ्तरों, बैंकों, होटलों, अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजों, डाकघरों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, समुद्री पत्तनों, हवाई अड्डों तथा कई अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर देख सकते हो। शीघ्र ही तुम मुझे हर घर में हर जगह देखोगे। मेरा नाम क्या है? मैं बिजली का एक यंत्र हूँ। क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि मैं कौन हूँ? मित्रों, मैं और कोई नहीं, तुम्हारा कंप्यूटर ही हूँ। अब हम करते हैं इसके वर्ड मीनिंग्स। तो परफॉर्म का मतलब होता है टू डू, कार्य करना। फंक्शंस यानी एक्शन, काम। कमांड्स यानी इंस्ट्रक्शंस, निर्देश। सोल यानी हार्ट, मन या आत्मा। विजुअली इम्पेयर्ड यानी ब्लाइंड, दृष्टिबाधित। आउटपुट यानी प्रोडक्शन, उत्पादन। एफिशिएंट यानी कैपेबल, कुशल, योग्य। डिवाइस यानी इंस्ट्रूमेंट, यंत्र या उपकरण। तो अब हम करते हैं इसका बुक वर्क। सबसे पहले कंप्रहेंशन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट टी फॉर द बॉक्स फॉर ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। तो कंप्यूटर कैन नॉट ड्रॉ ब्यूटिफुल पिक्चर्स एंड डिज़ाइंस बिल्डिंग्स, ये फॉल्स है। कंप्यूटर कैन मेक ऑल काइंड ऑफ कैलकुलेशंस, ये ट्रू है। कीबोर्ड इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ये फॉल्स है क्योंकि कंप्यूटर का ब्रेन CPU है। इवन ब्लाइंड पीपल कैन यूज़ द कंप्यूटर वेरी इफेक्टिवली, ये ट्रू है। प्रिंटर प्रोड्यूसेस प्रिंटेड कॉपीज ऑफ द आउटपुट, ये ट्रू है। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको उनके आंसर बताने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है Which part of computer is called its brain? इसका आंसर है CPU. Which lines show the importance of computer in our life? इसका आंसर है the line given in second stanza of the lesson show the importance of the computer. What is the soul of the computer? The software is the soul of the computer. What is the function of a printer? इसका आंसर है the printer prints the output. How is computer your friend? इसका आंसर है computer is my friend as it solves all my problems as well as entertains me. Next है vocabulary. तो यहाँ पे आपको पहला दिया हुआ है work in groups, make as many words as possible from the different letters of the words given below in bold. You may use the letters in any order you like. One has been done for you. तो यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको उनको यूज़ करके और भी लेटर कुछ भी लगा के और नए वर्ड्स बनाने हैं। जैसे सबसे पहले है माउस। तो माउस से हम क्या क्या बना सकते हैं, जैसे सम, स्यू, यूज़, अस, सो, मी। ऐसे ही मॉनिटर में ऑन, टू, और, नॉर, नो, इट, आयरन, रिम, मिस्टर, रॉट, नॉट, टॉर्न। कीबोर्ड से की, बोर, बोर्ड, बॉय, डे, रे, बियर, ओबे, यार्न, बोर, रोड, ईयर, बे, और। कंप्यूटर से कॉम, टैरो, पुट, ट्रू, रोप, पुटर, मोटर, कम, मॉप, रोम, अटर, ट्यूर, कॉप, टॉप, अपर। प्रिंटर से इन, रेंट, इंटर, टेन, टिप, पिट, निट, पिन, राइट, नेट। ऐसे ही सेकंड है स्टडी हाउ द फॉलोइंग वर्ब्स आर चेंज्ड इनटू नाउन्स। तो यहाँ पे आपको कुछ वर्ब दी हुई हैं, जैसे इन्फॉर्म प्लस एक्शन प्लस एशन, ये होगा नाउन बनेगा इंफॉर्मेशन। अप्लाई प्लस केशन, एप्लीकेशन। एक्ट प्लस आयन, एक्शन। एड प्लस इटियन,
addition, translate plus an, translation. नाउ चेंज द फॉलोइंग वर्ब्स इनटू नाउन्स। तो यहाँ पे अब आपको चेंज करना है, जैसे इनवाइट होगा इनविटेशन, सेलिब्रेट होगा सेलिब्रेशन, इमेजिन होगा इमेजिनेशन, मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लिकेशन, अट्रैक्ट होगा अट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट होगा सब्ट्रैक्शन, कलेक्ट कलेक्शन, एग्जामाइन एग्जामिनेशन, कैलकुलेट कैलकुलेशन, पॉल्यूट पॉल्यूशन। नेक्स्ट है यूज़ द वर्ब्स एंड नाउन्स इन एक्सरसाइज सेकंड इन योर ओन सेंटेंसेज वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो वर्ब है आई इन्वाइटेड ऑल माई फ्रेंड्स टू माई यंगर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी। नाउन है माई फ्रेंड्स फेल्ट वेरी हैप्पी व्हेन दे रिसीव द इन्विटेशन। वर्ब वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स। नाउन आई हैव टू अटेंड हर मैरिज सेलिब्रेशन। Verb imagine that you are a fool. Noun his imagination proved wrong. Verb multiply 2 by 3. Noun this is the sum of multiplication. Verb the fair attracted many people. Noun her personality has a big attraction. Verb subtract 5 from 10. Noun this is a simple sum of subtraction. Verb collect your books from the table. Noun he has a बिग कलेक्शन ऑफ कॉइन्स। फिर नेक्स्ट आती है ग्रामर। तो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज। कंप्यूटर कैन ड्रॉ ब्यूटिफुल पिक्चर एंड बिल्डिंग डिज़ाइंस। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक बट इट ओबे योर कमांड्स। हेयर कैन और कैन नॉट एक्सप्रेस द एबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर एज यू सी कैन और कैन नॉट इज नॉट यूज टू एक्सप्रेस फिजिकल एज वेल एज मेंटल एबिलिटी। तो नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग कैन और कैन नॉट। तो यहाँ पे आपको कैन और कैन नॉट का यूज़ करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे कंप्यूटर कैन स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन, शी इज़ वीक इन मैथमेटिक्स, शी कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। द माउस ऑफ कंप्यूटर कैन नॉट रन लाइक द माउस दैट रन अराउंड द हाउस। कंप्यूटर कैन नॉट वॉक एंड टॉक जस्ट लाइक रोबोट। We can send a message to any part of the world very quickly using email. He is a computer expert. He can handle all kind of tasks. I cannot serve you tea because there is no milk. Rahim can speak English very well. Next है read the following paragraph and identify noun, verbs and pronouns. Write them in given table. तो यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसे रीड करते हैं पहले। वन डे द लाइब्रेरियन आस्क्ड हिम डू यू रियली रीड द बुक और रिटर्न दैम विदाउट रीडिंग। नरेंद्र सैड ऑफ कोर्स सर आई थ्रोली रीड ऑल द बुक्स बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी। यू मे आस्क मी एनी क्वेश्चन फ्रॉम दीज बुक्स। द लाइब्रेरियन टुक अ बुक एंड आस्क हिम सम क्वेश्चंस। नरेंद्र आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली। The librarian was amazed his sharp memory and understanding. तो यहाँ पे आपको जो पैराग्राफ दिया था उसमें से आपको नाउन, प्रोनाउन और वर्ब छांटने हैं और यहाँ लिखने हैं। जैसे नाउन होगा डे, लाइब्रेरियन, बुक्स, मेमोरी, नरेंद्र। प्रोनाउन होगा हिम, यू, आई, मी, हिज। वर्ब होगा आस्क्ड, रीड, रिटर्न, took, amazed. Next है read the following sentences. I shall write a letter tomorrow. Second, robots will do all the household work in the next 100 years. The word in bold in these sentences express actions in the future. Shall I generally used with I and we. Will I generally used with he, she, it, you, they, etc. तो यहाँ पे fill in the blanks with the correct form of the verb. They will visit the zoo tomorrow. He will be in Chandigarh next week. Wait, I shall do this. My friend will buy bicycle next month. She will do her homework tomorrow. It will be sunny tomorrow. Next है listening and speaking. Speak the following pair of words aloud. These pair of words are spelt differently but pronounced alike. Such pair of words are called homophones. तो यहाँ पे आपको
दो वर्ड्स दिए गए हैं जो कि अलग तरीके से लिखे जाते हैं बट इनकी प्रोनाउंसिएशन एकदम सेम है, जैसे आई, सी, टू, टू, डियर, डियर, चेक, चेक, सन, सन, नो, नो, वन, वॉन, बाय, बाय, नॉट, नॉट। ऐसे ही add at least 6 more pair of similar sound words। तो ऐसे ही आपको और वर्ड्स बनाने हैं, लिखने हैं, जैसे देयर, देयर, पेन, पेन, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, सीन, सीन, बर्थ, बर्थ, न्यू, न्यू। नेक्स्ट है वर्क इन ग्रुप्स। लेट ईच स्टूडेंट टेल द ग्रुप वट शी और ही कैन डू, कांट डू। Students may choose the activities from the box. Example, one student may say, I can climb a tree, I cannot swim। फिर यहाँ पे draw pictures, climb a tree, swim, play badminton, ride a cycle, mimic animals, act in a play, sing a song, run fast, use a mobile phone, prepare tea, wash clothes, make a greeting card, buy a ticket, read English। जैसे आई कैन ड्रॉ पिक्चर, आई कैन नॉट प्ले बैडमिंटन, आई कैन स्विम, आई कैन नॉट वॉश क्लोथ्स, आई कैन यूज़ अ मोबाइल फ़ोन, आई कैन नॉट प्रिपेयर अ टी, आई कैन बाई टिकट, आई कैन नॉट राइड अ बाईसाइकिल, आई कैन रन फास्ट, आई कैन नॉट रीड इंग्लिश, आई कैन सिंग अ सॉन्ग, आई कैन नॉट मिमिक एनिमल्स। नेक्स्ट है राइटिंग। कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ ऑन सेल फोन्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स इन द बॉक्स। तो सेल फोन के टॉपिक पे आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनका यूज़ करके आपको ये पैराग्राफ कंप्लीट करना है। जैसे सेल फोन्स हेल्प अस टू कीप अवर सेल्फ इन टच विद अवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। वी कॉल अ डॉक्टर, अ प्लम्बर और एन इलेक्ट्रीशियन व्हेन वी नीड। वी टेल अवर फैमिलीज ऑफिस when we are in emergency। However, children waste a lot of time when they play games on the cell phone। नेक्स्ट है राइट अ पैराग्राफ ऑफ 4 to 5 sentences ऑन द यूजेस ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे हम इसको कंप्लीट करेंगे। A computer is a wonderful electrical device. It helps us in many ways. It stores information for us. It solves our mathematical problems. It paints beautiful pictures. Children can play game on it. It also entertains us with music and films. Today we cannot think a field of without computer। Next है describe your favorite TV program। You may include the following hints in your description। जैसे नेम द प्रोग्राम एंड द चैनल, व्हाट टाइम यू सी इट, हाउ ऑफ्टन यू सी इट, व्हाई यू लाइक इट। तो इसका आंसर होगा मोटू पतलू इज़ माई फेवरेट टीवी प्रोग्राम। इट अपीयर्स ऑन किड्स चैनल। I see it from 7 p.m. to 7:30 p.m. I see it every night. It is very entertaining and full of laughter, so I like it very much। फिर नेक्स्ट है फॉलो अप। विजिट अ कंप्यूटर लैब इन द नियर बाय स्कूल एंड हैव अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर एंड लर्निंग अबाउट इट, हाउ इट वर्क्स। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, किसी भी स्कूल या कहीं पे भी आपको जाके कंप्यूटर लैब में विज़िट करना है और आपको एक्सपीरियंस लेना है कि आप ये कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। तो स्टेपिंग इनटू अ नियर बाय स्कूल कंप्यूटर लैब for the first time was an overwhelming yet existing experience। The rows of neatly arranged computers, the hum of whistling fans, and the bright glow on monitors instantly created a sense of curiosity and anticipation, like entering a digital world ready to be explored, especially when a newcomer to this kind of environment। Overall, the first experience in the school lab was a positive one, leaving me eager to further explore the digital capabilities and learn new skills in this dynamic learning environment। तो अब हम करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन 1 है व्हाट इज़ द सोल ऑफ द कंप्यूटर। इसका आंसर है ऑप्शन सी, सॉफ्टवेयर।
क्वेश्चन 2, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड इट्स ब्रेन? इसका आंसर है ऑप्शन बी CPU। विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर? इसका आंसर है ऑप्शन बी ब्लैक बोर्ड। हु वर्क्स फॉर प्रिंटिंग? इसका आंसर है ऑप्शन डी प्रिंटर। फ्रॉम वेयर डज द कंप्यूटर गेट्स इट्स कमांड? इसका आंसर है ऑप्शन ए कीबोर्ड। शेल इज जनरली यूज्ड विद वी एंड? इसका आंसर है ऑप्शन सी आई। विल आई जनरली यूज्ड विद ही शी इट? और इसका आंसर है ऑप्शन सी यू। विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर लुक्स लाइक अ टीवी? इसका आंसर है ऑप्शन सी मॉनिटर। आई डैश राइट अ लेटर टुमारो? इसका आंसर है ऑप्शन बी शेल। कंप्यूटर इज अ डैश डिवाइस? इसका आंसर है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक। वट थिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर एक्टिविटीज नाउ अ डे एज पर लेसन? इसका आंसर है ऑप्शन डी कंप्यूटर। कंप्यूटर कैन नॉट ड्रॉ द फॉलोइंग वन? इसका आंसर है ऑप्शन डी मेल एडिब्लेट्स। मेक द होमोफोन ऑफ आई? इसका आंसर है ऑप्शन ए आई। मेक होमोफोन ऑफ टू? इसका आंसर है ऑप्शन सी टू। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको लेसन 5 माई टीचर सीज राइट थ्रू मी करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।